नमस्कार दोस्तों, एक बार स्वागत है फिर से आप सभी का इस चैनल में। इस वीडियो में हम शनि जयंती के बारे में बात करने वाले हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि को शनि जयंती मनाई जाती है। इसी दिन शनिदेव का जन्म हुआ था। इस दिन शनिदेव का पूजन अर्चन किया जाता है। इस वर्ष शनि जयंती 30 मई को मनाई जाएगी। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए कुछ अलग नहीं करना होता है। इनकी पूजा भी अन्य देवी देवताओं की तरह ही की जाती है। शनि जिन्हें कर्म फलदाता, दंडाधिकारी और न्यायप्रिय माना जाता है, जो अपनी दृष्टि से राजा को रंक और रंक को राजा बना सकते हैं। शनि जयंती के दिन उपवास भी रखा जा सकता है। हिंदू धर्म में शनि एक देवता भी हैं और 9 ग्रहों में प्रमुख एक ग्रह भी, जिन्हें ज्योतिष शास्त्र में बहुत अधिक महत्व प्राप्त हुआ है। शनि देव को सूर्य का पुत्र माना जाता है। मान्यता है कि ज्येष्ठ माह की अमावस्या को ही सूर्य देव एवं छाया की संतान के रूप में शनि का जन्म हुआ था। हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास की अमावस्या को शनि जयंती मनाई जाती है एवं उनकी विशेष पूजा अर्चना की जाती है। खास तौर पर इस दिन शनि की 7.5 ढैया और शनि दोष से पीड़ित व्यक्तियों के लिए यह दिन बहुत अधिक महत्व का माना जाता है। इस समय वृश्चिक और कर्क राशि के जातकों पर शनि ढैया तो वहीं मीन, कुंभ और मकर पर 7.5 का प्रकोप है। ऐसे में इन प्रकोपों से जूझ रहे लोगों के लिए शनि जयंती का मौका बहुत ही अच्छा है। इस दिन इन राशियों के जातक कुछ उपाय कर सकते हैं। ऐसा करने से शनि की बुरी दृष्टि से छुटकारा मिलता है। शनि जयंती के दिन प्रातः जल्दी उठने के पश्चात, नित्य कर्म से निवृत्त होने के पश्चात स्नान आदि से स्वच्छ हो जाना चाहिए। उसके पश्चात साफ सुथरे कपड़े पहनकर शनिदेव की प्रतिमा को स्थापित करना चाहिए। यदि प्रतिमा या तस्वीर न हो तो एक सुपारी को शनिदेव के रूप में स्थापित करना चाहिए। उनके सामने शुद्ध घी व तेल का दीपक जलाना चाहिए। इसके पश्चात धूप जलाएं। फिर इस स्वरूप को पंचगव्य, पंचामृत, इत्र इत्यादि से स्नान करवाना चाहिए। सिंदूर, कुमकुम, काजल, अबीर, गुलाल आदि के साथ नीले या काले फूल शनिदेव को अर्पित करना चाहिए। श्रीफल के साथ साथ अन्य फल भी अर्पित कर सकते हैं। पंचोपचार व पूजन की इस प्रक्रिया के बाद शनि मंत्र की एक माला का जाप करना चाहिए। माला जप के बाद शनि चालीसा का पाठ करना चाहिए। फिर शनिदेव की आरती उतारकर पूजा संपन्न करें। इमरती व तेल से बने व्यंजनों का भोग अर्पित किया जा सकता है। शनि जयंती के दिन दान करने का विशेष महत्व है। इस दिन जरूरतमंद लोगों को दान करना न भूलें। ऐसा करने से कई गुना फल की प्राप्ति होती है। शनि जयंती के दिन भगवान हनुमान जी की पूजा करने से विशेष लाभ प्राप्त होता है। ऐसा माना जाता है कि जो लोग हनुमान जी की पूजा करते हैं उन पर शनि की बुरी दृष्टि नहीं पड़ती है। शनि जयंती के दिन बहते जल में अखंड नारियल प्रवाहित करें। ऐसा करने से शनि की बुरी दृष्टि आप पर नहीं पड़ती है। शनि जयंती के दिन काले तिल, सरसों का तेल, काली उड़द, काला कंबल, चमड़े के जूते, तिल का तेल और लोहा आदि दान किया जा सकता है। शनि जयंती के दिन 7 मुखी रुद्राक्ष पहनने से शनि की कृपा प्राप्त होती है। 7.5 से भी छुटकारा मिलता है। शनि जयंती के दिन छाया पात्र का भी दान करना चाहिए। इसके लिए किसी बर्तन में सरसों का तेल लें। आप मिट्टी और स्टील का बर्तन भी ले सकते हैं। इसमें अपनी छाया देखें। इसके बाद इस तेल के बर्तन को किसी को दान में दे दें। धतूरे की जड़ को भी धारण करना बहुत लाभदायक होता है। इससे शनिदेव की कृपा प्राप्त होती है। शनि जयंती के दिन ओम शं शनैश्चराय नमः का जप करना चाहिए। इसके साथ ही ओम नीलांजल समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तमः नमामि शनैश्चरम, इस मंत्र का भी जाप करना बहुत उत्तम होता है। शनि की महादशा वाले लोगों को भी हमेशा गरीबों की मदद करनी चाहिए। किसी को बेवजह परेशान नहीं करना चाहिए। सभी की भलाई के कार्य करने चाहिए। शनि मकर और कुंभ राशि के अधिपति भी हैं। एक राशि में शनि लगभग
18 महीने तक रहते हैं। शनि की महादशा का काल भी 19 साल का होता है। प्रचलित धारणाओं के अनुसार शनि को क्रूर एवं पाप ग्रहों में गिना जाता है और अशुभ फल देने वाला माना जाता है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है, क्योंकि शनि न्याय करने वाले देवता हैं और कर्म के अनुसार फल देने वाले कर्म फलदाता हैं। इसलिए वे बुरे कर्म की बुरी सजा देते हैं, अच्छे कर्म करने वालों को अच्छे परिणाम भी देते हैं। शनि जयंती पर शनि देव के साथ हनुमान जी की पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। श्री हनुमान जी ने रावण की कैद से शनि देव को मुक्त कराया था, इसलिए शनि देव के कथनानुसार जो भी भक्त श्री हनुमान जी की पूजा करते हैं वे भक्त शनि देव के अति प्रिय और कृपा पात्र होते हैं। अतः शनि देव के साथ हनुमान जी की पूजा का भी विधान माना गया है। शनि जयंती के दिन शनिदेव की कृपा पाने हेतु शनि मंदिर अथवा नवग्रह मंदिर जरूर जाएं और भगवान शनि की पूजा करें तथा शनि स्तोत्र और चालीसा का पाठ भी अवश्य करना चाहिए। शनिदेव की कृपा पाने के लिए शनि जयंती का दिन काफ़ी खास माना जाता है, क्योंकि इस दिन विधिवत तरीके से पूजा करने से कुंडली से शनि दोष ढैया साढ़े साती से छुटकारा मिल जाता है। इसके साथ ही शनिदेव की कृपा होने से शारीरिक, मानसिक और आर्थिक समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है। शनिदेव की पूजा करते समय विशेष ध्यान देना अनिवार्य होता है। माना जाता है कि यदि शनिदेव क्रोधित हो जाते हैं तो घर की सुख शांति भंग हो जाती है। शनि जयंती के दिन पूजा पाठ करके काला कपड़ा या दाल तथा लोहे की वस्तु दान करने से शनिदेव सभी कष्टों को दूर कर देते हैं। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए तिल, उड़द, मूंगफली का तेल, काली मिर्च, अचार, लौंग, काले नमक आदि का प्रयोग करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि सभी व्यक्ति अपने जीवन काल में शनिदेव की साढ़े साती से अवश्य ही गुजरते हैं और यही वह समय होता है जब वे अपने जीवन के सबसे जटिल संघर्षों का अनुभव करते हैं। यदि आपके कर्म अच्छे हैं तो भगवान शनि इस अवधि में आपको आशीर्वाद प्रदान करेंगे, जिससे आपको सफलता मिलेगी और इस तरह की पीड़ा और कष्टों से छुटकारा मिलेगा। शनि जयंती के दिन व्रत रखने से भक्तों को कई तरह के आशीर्वाद मिलते हैं। भक्त अपने शत्रुओं और प्रतिकूलताओं पर विजय प्राप्त करते हैं। भक्तों को हानिकारक, नकारात्मक और बुरी शक्तियों से सुरक्षा मिलती है। यह भक्तों की धार्मिक वृद्धि में भी सहायक है। शनि ग्रह के नकारात्मक प्रभाव से भक्त बच जाते हैं। भक्तों को कर्ज और उधार से भी छुटकारा मिलता है। शनि जयंती के दिन शनिदेव के साथ ही साथ हनुमान चालीसा का पाठ और हनुमान जी का दर्शन पूजन अवश्य ही करना चाहिए। इससे भी शनिदेव प्रसन्न होते हैं और इनके द्वारा दिए गए दुष्प्रभावों में कमी आ जाती है और सुख, शांति, समृद्धि प्राप्त होती है। शनि जयंती के दिन शनि के दुष्प्रभावों से बचने के लिए धतूरे की जड़ को नीले धागे में धारण करना बहुत ही लाभदायक माना जाता है। इससे शनिदेव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। शनिदेव की कृपा पाने के लिए और शनिदेव के दुष्प्रभावों से बचने के लिए सभी व्यक्तियों को चाहिए कि जीवन में हमेशा अच्छे कर्म करें, अच्छे मार्ग पर चलें और हमेशा उचित अनुचित का ध्यान रखें, क्योंकि शनि हमेशा अच्छे और बुरे कर्मों के हिसाब से ही हमें फल देते हैं। अच्छे कर्म करने पर शनिदेव हमें कभी भी बुरे प्रभाव नहीं देते हैं और बुरे कर्म करने पर शनिदेव कभी भी बख्शते नहीं हैं और हमेशा उसका दंड अवश्य ही देते हैं। शनि जयंती के दिन शनिदेव और हनुमान जी के साथ साथ पीपल वृक्ष की भी पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। इस दिन पीपल वृक्ष में जल अवश्य चढ़ाना चाहिए, साथ ही दीपक अवश्य ही जलाना चाहिए। ऐसा करने से शनिदेव की कृपा प्राप्त होती है, साथ ही साथ आर्थिक समस्याओं से छुटकारा मिलता है, पितरों को शांति मिलती है। इससे पितृ प्रसन्न होते हैं और साथ ही उनकी कृपा विशेष मिलती है। जीवन की सभी परेशानियों का भी अंत हो जाता है। शनि जयंती के दिन किसी न किसी अपाहिज व्यक्ति को तो दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। इससे शनिदेव की विशेष कृपा प्राप्त होती है और शनिदेव प्रसन्न होते हैं, साथ ही अपने दुष्प्रभावों से छुटकारा भी देते हैं।
ज्येष्ठ अमावस्या को शनि अमावस्या और शनि जयंती के नाम से भी जानते हैं। इस वर्ष शनि जयंती 30 मई दिन सोमवार को है। सोमवार की अमावस्या को सोमवती अमावस्या भी कहते हैं। इस दिन स्नान और दान का विशेष महत्व होता है। इस बार शनि जयंती के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है, जो सुबह 7:12 से शुरू हो रहा है, जो पूरे दिन रहने वाला है। वीडियो पसंद आया हो तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें।